मामले में लगातार अब बवाल होता जा रहा है। आपको बता दें कि पूरा मामला है जहां अब सरकार ने इस पूरे मामले पर ध्यान दिया है। सिविल लाइन फाटक पर हो रहे प्रदर्शन के बीच सरकार का प्रस्ताव आया है और इसी के साथ मुख्यमंत्री ने राजस्व मंत्री हरीश चौधरी को वार्ता के लिए अधिकृत किया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की 4:30 बजे 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल हरीश चौधरी से मिलेंगे। बीजेपी के 9 नेताओं के साथ समाज के 2 प्रतिनिधि भी इसमें शामिल हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि दौसा के महुआ में पुजारी की मौत का ये पूरा मामला है। सिविल लाइन फाटक पर प्रदर्शन लगातार हो रहा है और इस बीच सरकार का प्रस्ताव आया है। मुख्यमंत्री ने राजस्व मंत्री हरीश चौधरी को वार्ता के लिए अधिकृत किया है। 4:30 बजे 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल मंत्री हरीश चौधरी से मिलेगा, जिसमें बीजेपी के 9 नेताओं के साथ साथ समाज के 2 प्रतिनिधि भी शामिल हैं। तो पुजारी शंभू की हत्या के मामले में ये बड़ा अपडेट फिलहाल मिल रहा है। आपको बता दें कि लगातार मामला तूल पकड़ता जा रहा था, जिसके बाद अब सरकार ने मामले में ध्यान दिया है। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी से अब 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल मुलाकात करेगा, जिसके बाद कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि मामले में कुछ और अपडेट अब बहुत जल्द मिलने वाला है। तो लगातार जिस तरीके से सांसद किरोड़ी लाल मीणा शव के साथ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, राजधानी जयपुर तक ये बात अब पहुंच चुकी थी और जिसके बाद अब सरकार ने इस पूरे मामले पर ध्यान दिया है और कुछ ही देर बाद जो 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल है वो राजस्व मंत्री हरीश चौधरी से मुलाकात करेगा। आपको बता दें कि लगातार मांग की जा रही थी कि हत्या का खुलासा नहीं किया जा रहा है, ध्यान नहीं दिया जा रहा है प्रशासन की तरफ से, जिसके बाद ये पूरा प्रदर्शन तेज होता गया और बात राजधानी जयपुर तक आ पहुंची। बीजेपी के 9 नेताओं के साथ साथ आपको बता दें कि समाज के 2 प्रतिनिधि भी इस 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल हैं, जो कि कुछ ही देर बाद राजस्व मंत्री से मुलाकात करेंगे। और उसका तो सीएम ने राजस्व मंत्री हरीश चौधरी को ये जिम्मा सौंपा है। चलिए जी मीडिया संवाददाता शशि मोहन शर्मा सीधा लाइव हमारे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं। शशि मोहन, जिस तरीके से इस पूरे मामले पर अगर हम नजर डालें तो लगातार ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जहां कल तक पूरे मामले में दौसा में प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन अब राजधानी जयपुर में यह मामला पहुंच चुका है। लेकिन अपडेट फिलहाल ये मिल रहा है कि अब सरकार ने पूरे मामले पर ध्यान दिया है। क्या कुछ और अपडेट फिलहाल आपको मिल रहा है? देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्व मंत्री हरीश चौधरी को पूरी बातचीत के लिए अधिकृत किया है, लेकिन सबसे पहले कैमरा पर्सन राहुल से कहेंगे कि ये जो कॉफिन रखा हुआ है यहाँ पर बर्फ़ की कमी थी, बर्फ़ पिघल गई थी, इसलिए बर्फ़ और मंगवा करके यहाँ डलवाई गई है। अभी बर्फ़ मंगवाई है, 6 दिन पुरानी बॉडी है। हालांकि कुछ नेताओं का कहना था कि क्या आपको संशय है, तो इसका जवाब यही था कि जनता को संशय है। हमारे साथ में मुकेश दादीच हैं, बीजेपी के नेता, वो जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मुकेश जी, हरीश चौधरी के यहाँ से बुलावा आया है बातचीत का, किसने भेजा है बुलावा? क्या आप लोग जा रहे हैं बातचीत के लिए? संभागीय आयुक्त जी खुद आए थे, उन्होंने आकर के कहा कि सरकार वार्ता करना चाहती है। तो सरकार वार्ता करना चाहती है तो हम भी वार्ता ही करना चाहते हैं, हम भी समाधान के लिए आए हैं। हमारा कोई एडिमेंसी नहीं, हमने वहाँ भी बात की थी, लेकिन प्री में जो हमने कुछ मांगे हैं वो सरकार के पास भेजी है। अगर उन बातों पे उनकी कोई सहमति आती है तो वार्ता करेंगे। ऐसे बैठने से तो हम 6 दिन से बैठे ही हुए हैं, उनसे बात ही कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार का रवैया दौसा जिला प्रशासन का था, वैसा ही रवैया इनका, तो फिर बातचीत का कोई अर्थ नहीं है। हमारी स्पष्टता से मांग है कि 30,000 बीघा ज़मीन जो मंदिर माफी की है, उसमें से 18,000 बीघा ज़मीन पे कब्जा हो गया और लगातार पुजारियों की हत्या हो रही है, उनको बेदखली की जा रही है। तो सरकार कोई कठोर कानून इसमें बनाए ताकि उन ज़मीनों में किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं हो सके, किसी प्रकार का कोई निर्माण हो सके। जिस पुजारी की जो हत्या हुई है, इसकी भी 26 बीघा ज़मीन में रातों रात दुकान बन जाती है और जब उन दुकानों को तोड़ने की बात कहते हैं तो लिटिगेशन की बात आ जाती है कि साहब लिटिगेशन है। तो एक रैकेट जो है वो पूरा इसमें काम करता है कि किस प्रकार से पहले भगाना है, फिर उन पर दुकानें बनाना, फिर लिटिगेशन में जाना है ताकि लिटिगेशन के नाम पे वो चीज़ें टूटे नहीं। तो ऐसा अगर कानून नहीं बनेगा तो ये तो फिर धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा। इसलिए कठोर कानून सरकार इसमें बनाए, एक तो हमने ये कहा है। और जो इस पूरे क्षेत्र में मंदिर माफी की ज़मीनों में जो हत्याएँ हुई हैं, जो उनका डिमोलेशन हो, चाहे 172 दुकान बनी गंगा माता वाले मंदिर में, इसके यहाँ 20 दुकानें बन गई, वो चाहे सपोर्टरा वाला मैटर हो, बाकी जितने भी खंडार में हुई, ऐसे जगह जगह जितने भी मैटर इस पूरे नीचे के क्षेत्र में चल रहे हैं। अपना मांग पत्र भेजा है आप लोगों ने या मिल रहे हैं आप लोग? अभी हमने प्रारंभिक तौर पे उनको मांग पत्र भेजा है, उनकी क्या बातचीत होती है उसके बाद में जो भी विषय आता है उसके हिसाब से फिर मिलेंगे।
बीजेपी की नेता सुमन शर्मा भी यहाँ पर मौजूद हैं। सुमन जी, अभी जब बर्फ़ डाली जा रही थी तो आप मुझसे क्वेश्चन कर रही थी कि कोई डाउट है क्या? डाउट जनता को होता है, डाउट पुलिस को होता है। पुलिस सवाल कर रही है कि इसमें शव है भी कि नहीं, क्योंकि 6 दिन पुराने शव के पास में बैठना बहुत मुश्किल है। नहीं, हमारे पास जो जानकारी आई है इसलिए मैंने ये आपको सवाल किया था कि यहाँ के अधिकारियों ने ये रिपोर्ट की कि वहाँ भी डेड बॉडी नहीं है, यहाँ भी डेड बॉडी नहीं है, तो फिर आखिर शव गया कहाँ पर? तो ये सवाल तो सरकार के लोगों से पूछे ना। हम तो कह रहे हैं कि ये स्थिति दुर्भाग्यजनक स्थिति है आज सरकार की। 4 कदम पे दूर सरकार बैठी है, एक गरीब ब्राह्मण का शव यहाँ पड़ा हुआ है, सरकार को फुर्सत नहीं है। मुख्यमंत्री जी ट्विटर में बिजी हैं, मुख्यमंत्री जी सोशल साइट पे बिजी हैं, पर राजस्थान की जनता, गरीब जनता के साथ क्या हो रहा है इसकी उनको परवाह नहीं है। और अपनी रिपोर्ट से वो मंगा के ये करें कि वो है नहीं है। किस तरह से भी दौसा में लाठी चार्ज हुआ है आपने देखा, ये क्या रिएक्शन है, ये क्या बताता है? एक तरफ तो लूटपाट, भ्रष्टाचार, किस तरह से गरीब पुजारियों के साथ, ये एक घटना नहीं है, ये इतनी उद्वेलित होने की भाव जो जगह हैं या डेड बॉडी यहाँ तक आया है, तो इसका कारण तो मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि राजस्थान में क्या हो रहा है कि गरीब ब्राह्मण सुरक्षित नहीं, महिला सुरक्षित नहीं, कोई सुरक्षित नहीं, और आप मिलने के लिए भी डेड बॉडी लेके आना पड़ता है, तब सरकार की नींद खुलती है और मिलने के लिए बुलाते हैं। देखिए कि सरकार की नींद खोलने के लिए और चेताने के लिए ये बड़े सवाल हैं। थोड़ी देर पहले सुमन शर्मा ये बात कर रही थी, इससे पहले मुकेश दादीज ने सवाल उठाए, इंटेलिजेंस फेलियर को लेकर के सवाल उठाए, और इस तरह की बात भी कही गई कि आखिर सरकार की मंशा क्या है। बहरहाल राजस्व मंत्री हरीश चौधरी को मांग पत्र भेज दिया गया है। तकरीबन 4:30 बजे इस बात की उम्मीद है कि हरीश चौधरी के यहाँ पर बीजेपी के नेता और प्रतिनिधि पहुँचेंगे, बातचीत होगी, और जो 18,000 बीघा ज़मीन पर अतिक्रमण की बात कही जा रही है उसको लेकर के अगर कोई ठोस आश्वासन सरकार की तरफ से मिलता है तो बीजेपी और जो समाज के प्रतिनिधि हैं वो बातचीत करेंगे। 11 प्रतिनिधि इस प्रतिनिधिमंडल में मौजूद रहेंगे और वो सभी ये बात रखेंगे कि कोई ठोस कानून मंदिर माफी की ज़मीन को लेकर के बनाया जाए। बहरहाल इस पूरे मामले पर नज़र लगातार बनी हुई है। जी शशि मोहन, जिस तरीके से चलिए यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे लोगों ने तो अपनी मांग रख दी है कि क्या कुछ वो चाहते हैं, गिरफ्तारी वो जल्द से जल्द पूरे मामले में चाहते हैं आरोपियों की, और साथ ही साथ कानून बनाने की बात भी वो कह रहे हैं। 4:30 बजे बैठक होनी है, मीटिंग होनी है दोनों पक्षों के बीच में। क्या कुछ लगता है कि सरकार की तरफ से अब क्या कुछ चीजें रखी जा सकती है ताकि जो ये पूरा मामला जो तूल पकड़ता जा रहा है वो कम हो? देखिए, हमारे साथ में सहयोगी शरद जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। शरद, डीसीपी प्रदीप मोहन और राजीव पांडे एडीएम जो है वो सरकार की तरफ से बातचीत का प्रस्ताव लेकर के आए थे। अब क्या इस मामले में आपको समाधान दिख रहा है कि 4:30 बजे हरीश चौधरी से मुलाकात होगी तो उम्मीद की जाए कि कोई समाधान निकले? बिल्कुल, वहाँ पर सरकार की तरफ से भी कोशिश की जा रही है कि इसका कोई सकारात्मक परिणाम निकल कर सामने आए, और यहाँ पर जो पक्ष रखने गए हैं वो भी ये चाहते हैं, क्योंकि इतने दिन निकल गए हैं, शव यहाँ पर है और इसको लेकर के अलग अलग शंकाएं जताई जा रही है, तो उसके बाद में सभी ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से समाधान निकले, और जो परिजन है वो लगातार इस पूरे मामले को लेकर के चिंतित नजर आ रहे हैं, उनको इसका समाधान मिल जाए। तो इसको लेकर के दोनों तरफ से प्रयासरत हैं, तो इसको चलकर माना जा सकता है कि कोई ना कोई जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन पर इस पूरे मामले को लेकर सवालिया निशान खड़े हुए हैं, क्योंकि वहां से यहाँ तक जो शव आ जाता है तो लगातार इंटेलिजेंस पर सवाल खड़े हो रहे थे कि वहाँ इंटेलिजेंस के लोग वहाँ पर भी मौजूद थे। इंटेलिजेंस के लोग हम सुबह से यहाँ पर भी देख रहे हैं, जब से यहाँ पर शव पहुंचा है तो वो बारीकी से नजर बनाए हुए हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं लग पाया कि आखिर शव वहाँ से यहाँ किस तरह से लाया गया। वो पहले से सूचना पुलिस को नहीं दे पाए थे और उसके बाद में शव यहाँ पहुँच गया। और यहाँ जिस तरह से इसके अंदर दोनों तरफ की चीज़ें हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं शव है, कुछ नहीं है, लेकिन वो बाद की बात होगी। लेकिन अगर शव यहाँ पर पहुँचा है तो ये निश्चित तौर पर इंटेलिजेंस के ऊपर एक बड़ा सवाल यहाँ पर। शरद, बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर एक आंदोलन के मामले में केवल कुछ लोगों से, एक समाज से जुड़ा हुआ आंदोलन है। अगर कोई बड़ी घटना ऐसे हो जाती है तो फिर इंटेलिजेंस के ऊपर सवाल उठना लाजमी है। बिल्कुल, अगर इस मामले में इंटेलिजेंस फेल होती नजर आती है, क्योंकि वहाँ पर अगर ग्रामीण थे तो ज़्यादा इतनी संख्या में नहीं थे कि इंटेलिजेंस को कुछ पता नहीं लग पाए, और इंटेलिजेंस हमेशा सिविल ड्रेस के अंदर रहती है, तो वहाँ जो लोगों के बीच में रहती है तो उनको हर चीज़ की बारीकी से पता रहता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, इनका आगे का स्टेप क्या होगा। लेकिन इस छोटे से मामले में अगर उनको आगे का स्टेप नहीं पता लग पाया, तो अगर कोई बड़ा मामला होता है तो निश्चित तौर पर उसमें सरकार को भी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। इंटेलिजेंस अगर कहीं फेलियर होगी तो निश्चित तौर पर वो सारा जो उसका इल्जाम होगा वो सरकार के ऊपर ही आना है, और उसके अंदर एक बड़ा अगर मामला यहाँ पर होता है तो निश्चित। चलिए, बिल्कुल शशि मोहन, कुछ ही देर बचे हैं 4:30 बजने में। देखने वाली बात यह है कि जो दोनों पक्षों के बीच ये बैठक होने वाली है, मीटिंग होने वाली है, उसमें क्या कुछ फिलहाल समाधान निकल पाता है। बहुत धन्यवाद आपका शशि मोहन, तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो चलिए फिलहाल